हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.3। तो आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो इसको सोल्व करेंगे। और इस सीरीज़ में पूरे जो एक्सरसाइज को इसके सारे क्वेश्चन आंसर है वो हम सोल्व करेंगे। लिंक आपको प्लेलिस्ट का आई बटन में मिल जाएगा या वेबसाइट में जाके जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप वेबसाइट में जाके भी इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं। इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है ये वाला है, ये और ये वाला। तो इसका एरिया निकालना है, लेकिन इसमें हमें कुछ डायमेंशन दे रखी है। बोलता है पी क्यू जो है ये 24 सेंटीमीटर का है और पी आर जो है बोलता है ये 7 सेंटीमीटर का है। और ओ जो है सेंटर है सर्कल का। तो देखिए ओ अगर ये सेंटर हो गया सर्कल का तो इसका मतलब ये जो है डायमीटर है, क्योंकि बीच में से लाइन जा रही है। तो ये बन गया एक सेमी सर्कल। तो अगर ये सेमी सर्कल है तो सिंपल सी आंसर हो जाएगा इसमें। सेमी सर्कल का अगर एरिया निकाल दिया उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन जो है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इस सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए इसका रेडियस पता होना चाहिए, जो कि हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो निकलेगा आर क्यू का आधा। पहली चीज़ तो ये, तो हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जल्दबाजी में कोई बच्चा सीधा लगा देगा पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, तो ऐसा नहीं है। पहले हमें कॉन्सेप्ट से समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्यों। तो जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, मतलब ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में एक चीज़ है जो थ्योरम आपने पहले पढ़ी होगी। वो थ्योरम कहती है कि अगर सेमी सर्कल है और इसके बाद इसमें ट्रायंगल बन रहा है, तो उस ट्रायंगल की एक साइड जो है वो उतनी बड़ी है जितना कि इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो इस डायमीटर के बराबर बड़ी है और बाकी जो दो साइड हैं वो इसके बाउंड्री जो है उस पे मिल रही हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिल रही हैं। तो देखिए ये एक साइड जो है इसकी पूरी डायमीटर के बराबर है और बाकी दो साइड जो है बाउंड्री पे मिल रही हैं। चाहे ऐसे मिल जाए फिर चाहे कहीं पे मिल जाए, बस बाउंड्री पे मिलनी चाहिए फिर। तो ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाएंगी हमेशा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, ये हो गया सेमी सर्कल। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड जो है वो इस सेमी सर्कल का डायमीटर जो बराबर है। तो ये बाउंड्री पे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका बाद ये इसका मतलब हो गया यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल यहाँ हुआ। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल क्यू आर पी इज ए राइट ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि एंगल पी जो हो गया वो 90 डिग्री का। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम जो वो तो कहता है कि भाई हाइपोटेनस जो है उसका स्क्वायर जो बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये हो गया। अब हमें ये निकालना पड़ेगा क्यू आर। तो क्यू आर निकालना आसान है, क्योंकि ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी। तो आर पी होगा 7 का स्क्वायर प्लस क्यू पी जो कि होगा 24 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 49, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 24 मल्टीप्लाई बाय 24 हो जाएगा 576। तो जो कि इन दोनों को प्लस करने पे आएगा 625। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया 625 के। तो क्यू आर हो गया, ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो अंडर बन जाएगा, तो आ गया 625 अंडर 625 और इसका अंडर जो आएगा वो 25 आएगा। अगर आपको नहीं आता होगा तो देखिए इसका सिंपल सा है कि 625 का एलसीएम लीजिए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 25। फिर से 5 से 5 2 जा 10, 5 5 25। फिर से 5 के टेबल से गया तो अंडर में कहता है 2 का 1 बना देते हैं। तो ये 2 एक जैसे इनका 1 बना दिया, वैसे इन दोनों का भी 1 बना दिया। तो 2 5 थे तो उसमें से 1 5 और 2 5 थे तो उसमें से 1 5। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ गया। तो क्यू आर आ गया 25 सेंटीमीटर।
तो इसका मतलब हो गया इस सेमी सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो इसका आधा, तो 25 का आधा हो जाएगा 25/2 मतलब 12.5। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाता है πr² और पाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो है 22/7। तो ये हो जाएगा 22/7 आर। तो आर हमारे पास है 25/2 इंटू 25/2 और इंटू 1/2, क्योंकि आधा भी तो है ना इसका। अब ये आ जाएगा ट्रायंगल मतलब सेमी सर्कल का एरिया, और जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो और एरिया इसमें से एक मिनट, यहाँ पे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल RQP वो सिंपल सा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इस ट्रायंगल में बेस ये होगी और हाइट ये होगी, तो बेस है 7 और हाइट हो जाएगी 24। तो ये बन गया 1/2 इंटू 7 इंटू हाइट 24। तो आ गया 12, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12। और अब जो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो हो जाएगा, जैसे मैंने कहा था कि इस सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो सेमी सर्कल का एरिया जो अभी तक हमने निकाला वो यही है 22/7 इंटू 25/2 इंटू 1/2। और जो ये निकला है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया वो है 7 इंटू 12। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए तो ये 12 से 11 बार में गया, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ 11 इंटू 25 इंटू 25/7 टू जो 14 और 28 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 12 को मल्टीप्लाई करा 7 टू जा 14 84। तो ये आ गया इतना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और मल्टीप्लाई करने का फिर इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 625, और 625 को फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 6875/28 माइनस 84। तो 6875 को 28 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास आएगा 245.53 माइनस 84। अब इसमें से 84 माइनस कर देंगे तो बचेगा 161.53। तो सेंटीमीटर में था ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पूरा जो एरिया जो वो इस तरह से आ जाएगा। तो बस इतना ही था, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।